नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं A to Z ढाका न्यूज और मैं हूं आफ्ताब आलम। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, जो सरकार से आपकी क्या मांग है वक्फ बिल के खिलाफ? देखिए, हम लोगों का यहाँ जमा होना इसीलिए है और कई लड़ाई लड़ते हुए हम लोग आए हैं। हर प्रोसेस से गुजरते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही। आखिर में हम लोग, मैं और मुंगेर की तरफ से मैं आया हुआ हूँ और हमारे साथ एक टीम भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ मुंगेर की तरफ से आई है। सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार जो ये कानून लाई है, किसी भी तरह से हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। सरकार इस कानून को हर हाल में वापस ले। इसके लिए हमें जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारे बड़े लड़ेंगे, हम उनके साथ कदम कदम मिलाकर चलेंगे और हर हाल में इसको हम मनवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। सामने ना आइए। वक्फ बिल के खिलाफ आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, वक्फ बिल के खिलाफ हम यही बोलना चाहते हैं कि हम सब मुसलमान एकजुट होकर इस वक्फ बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि वक्फ बिल के काला कानून को वापस ले। नहीं तो ये तो एक शुरुआत है। आगे देखिए, पूरा मुसलमान एकजुट होकर पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगा और ये आज का गांधी मैदान एक इतिहास के सुनहरे पन्नों में, एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून में संशोधन करे या इस काले कानून को वापस ले। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं ले तो अगला कदम आपका क्या होगा? सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो अगला कदम हम लोग का, ये तो शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन था हम लोग का। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में ये उग्र हो और ये धरना प्रदर्शन का रूप ले ले और रोड जाम करना पड़ जाए हम लोग को। वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम यहाँ अभी लाखों के तादाद में, बहुत दूर दूर से, बहुत ज़ईफ़, बहुत बूढ़े लोग और नौजवान और बच्चे तबके के भी लोग, यहाँ सब लोग बहुत दूर से अपना जान माल हर चीज़ अपना लगा करके यहाँ आई है और सरकार से सब यही मांग करता है कि सरकार जो ये मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिश रच रही है, सरकार मुसलमान के ख़िलाफ़ जो साजिश रच करके ये बिल, ये काला कानून ये लागू कर रही है मुसलमानों के ज़मीन के ऊपर, यहाँ के सरकार को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें किसी चीज़ का, किसी अदर लोगों का, मुसलमान के अलावा किसी भी अदर लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमारे बाप दादा, हमारे आबा अजदाद की ज़मीन है। तो इसमें सरकार का कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन मोदी सरकार के तरफ से तो ये भी बोला गया है ये जो कानून हम लाए हैं, इस कानून से मुसलमानों को फायदा होने वाला है। कौन सा फायदा होने वाला? हमको नहीं चाहिए फायदा। आप अपना फायदा जब से बीजेपी की गठबंधन यहाँ बनी है हिंदुस्तान के अंदर, तब से यहाँ जातिवादी स्टार्ट हुई है। ये अनुदान कौन दिया है जमीन? सर, लेकिन ये तो जमीन सर अनुदान कौन दिया है? सर, ये भी तो दिया है। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है जो हक कब्जा करेगा। ये मुसलमान का था, मुसलमान का बाप और मुसलमान ही का रहेगा। सर, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करके, जो अपना काला कानून जो हमारे ऊपर लगाया गया इसको वापस ले। हम लोग अपने घर में रहेंगे सुख। सर, लेकिन ये भी तो सरकार के तरफ से देखते हैं, ऐसे और भी हिंदुस्तान में जैसे हिंदू धर्म है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, लेकिन उसके खिलाफ किसी तरह का सरकार कानून नहीं लाती है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ देखते हैं बराबर कोई ना कोई कानून ला देता है। तो क्या मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है क्या? मुसलमान में एकताई है, अब आई है एकताई और उस एकताई हमेशा रहेगी। कुछ लोग जो भटक जाते हैं उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो हर एक कौम में है। तब मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक अब आ गई, अब आ गया है। और इस कानून, अब जो बाप दादा की प्रॉपर्टी जा रही है तो आप अकल आ रही है। अगर ये कानून अभी जो गांधी मैदान में आप वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा जो हम बड़े बड़े कोर्ट को खटखटाएंगे, दिल्ली जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? बस अभी जो बोल रहे हैं वो बातें खटखटाएंगे, फिर और कुछ खटखटाएंगे, फिर कुछ अंदर तक फिर खटखटाएंगे। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो दूसरे तरफ से भी खटखटाएंगे। जो कहते हैं ना कि नहीं खटखटाना आता है, अब खटखटाएंगे।
वो हम लोग के बारे में भला नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत सारा जैसे विरोधी लोग का अभी आवाज़ सुनने के लिए मिला है। हम लोग क्या से वोट का राजनीतिक हो रहा है। वोट वाट नहीं है, वोट का क्या है यार, वोट तो साल में सब वोट तो चलता ही रहता है। 5 साल में वोट तो जरूरी है, वोट तो होना जरूरी है। वोट अच्छाई के लिए होता है, चुना जाता है कि चलो ये नुमाइंदा है, इनको हमारे लिए फायदे की बात हो। लेकिन ये तो जात पात, हम एक दूसरे के बिना यहाँ नहीं रह सकते ना। एक डॉक्टर है, एक टीचर है, हम लोग पढ़ा है, सब हिंदू है मुसलमान सब एक थे ना। लेकिन सरकार की तरफ से बार तो देखते हैं सब सरकार थोड़ी सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा देता है। वो तो डायलॉग है उनका, वो तो डायलॉग है कि ऐसा बोलो और काम करो ना। हम आपको बोले हम आपसे प्यार करते हैं, एक थप्पड़, आई लव यू 2 थप्पड़ हैं, तो ये कौन सा हो गया? ये लव यू करके मार रहे हैं आप। वो जलन हसद है, उनको अच्छा नहीं लगता। हमारा ये टोपी, हमारा ये कपड़ा उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? बस यही लोग हैं तो दिल्ली तक हम जब पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव जी, बहुत से तेजस्वी यादव जी नहीं बल्कि बहुत सारे नेता हैं, एक नहीं विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, और सब लोग हम लोग के साथ हैं। सिर्फ बीजेपी मिलकर के आपस में हम लोग को तोड़ना चाहता है, तोड़ करके 80 और 20 की लड़ाई को लड़के के 80% में जीत के अपना राज करना चाहता है। और राज करने के लिए तरीका है कि नए चीज़ को छोड़ो, नए चीज़ छोड़ो, ये गोल टोपी क्यों पहना, ये ऐसे क्यों किया, वो ये सब लड़ा कर 80 और 20 की लड़ाई को है। बस ये चाहते हैं कि मेरी सरकार बन जाए, मेरा एक तरफा बोलबाला हो, और 20% को जूता मारते मारते किनारे कर दो, बाकी कुछ नहीं। बस यही है, ये 20% को देखना नहीं चाहते। अगर 50-60 हो जाते, 70 हो जाए, तो फिर देखिए ये, अगर 70 जहाँ है वहाँ जाके देखिए क्या करते हैं ये। कहीं गाय के नाम पर, कभी बकरा के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, एक धंधा नहीं। बकरा आप नहीं खाते हैं क्या? आपका भी नाम सुनील होगा, अनिल होगा, क्या नाम है आपका? बकरा खाते हैं ना, मुर्गा खाते हैं ना, अंडा खाते हैं ना। आपके मेहमान आ जाए, मुर्गा अंडा दारू ना मिले तो आपके यहाँ मेहमान बोलेगा कि हाथी गगन में जाए ऐसा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और भी कुछ लोग वो सरकार के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए नेताजी, बोलिए पूछिए। ये जो अभी जो आप गांधी मैदान में जो आए हैं, वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हुए हैं, तो अगर सरकार जो ये कानून, काला कानून जो मुसलमानों पे एक तरह से थोपा गया है, जो लोगों का कहना है मुसलमानों पे एक थोपा गया है, अगर ये काला कानून वापस अगर नहीं लेता है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम इससे भी ज़्यादा, पूरे अभी तो बिहार में हुआ है, अभी पूरे इंडिया में होगा, इससे भी बड़ा कदम हम लोग उठाएंगे, इससे भी जन सलाब हम लोग का आएगा। ये तो अभी ये सोचिए, अभी किसी भी का भी रैली अभी रहता है तो पूरे में टेंट लगता है। हम लोग आपस में ही मजबूर हैं, हम लोग कौम जो हम लोग आपस में मजबूर हैं। अभी एक भी देखिए यहाँ पे टेंट नहीं है, कितना लोग, सब देखिए सब छाँव में है, आदमी नहीं है, बहुत आदमी आया है, लेकिन सब छाँव पकड़ा हुआ है, सब पेड़ का सहारा ले रहा है, कोई भी बीच भीड़ में नहीं है। यही अगर टेंट लग जाएगा, जितना तादाद अभी बाहर है, अभी गांधी मैदान कम पड़ जाएगा। सरकार पे कुछ असर होगा इस एहतजाज का? सरकार पर तो बहुत ज़्यादा असर होगा, बहुत ज़्यादा असर होगा। नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा नेता है, यही है कि भाजपा में मिल गया इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। नीतीश कुमार तो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, तो नीतीश कुमार ही ज़्यादा धोखाबाजी की है। नीतीश कुमार जो है ना, वो कठपुतली बना हुआ है भाजपा का, वो भाजपा जो है ना उसका चोटी ऐसे पकड़े हुआ है, समझ गए नीतीश, समझ गए, वो चोटी पकड़े हुआ। जितना हम इतना जानते हैं, जितना भी नेता है सब अपना अपना रोटी सेक रहा है, मुसलमान को वोट सिर्फ लेना चाह रहा है बस, लेकिन मुसलमान को कोई नहीं ऊपर पहुंचा रहा है, सब सोच रहा है कि दरी बिछावे। अभी तो हम लोग के साथ अभी चल रहा है ना, मुस्लिम कौम के साथ चल रहा है, आने वाले टाइम में भी हिंदू लोग के साथ भी होगा, दलित लोग के साथ भी होगा, अति पिछड़ा लोग के साथ भी होगा। हम आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे, समझे? हम आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे, जैसे हम लोग को, जैसे मुसलमान को हिंदुस्तान में बोलता कि पाकिस्तानी है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, तो सीधा मुसलमान पे ब्लेम,
कुछ भी हो रहा है सीधा मुसलमान पे ब्लेम, ऐसा क्यों? एक ही कौम को टारगेट किया एक ही कौम, कोई भी, अभी पहलगाम अटैक हुआ, सीधा मुसलमान कश्मीरी लोग को मार रहा है। कश्मीरी लोग कितना वहाँ पे मदद किया, कितना हेल्प किया, कश्मीरी वहाँ पे शहीद हो गया, वो नहीं दिखला रहा न्यूज़। जितना भी गोदी मीडिया है वो सबके मुंह में मुसलमान को देखता है, मुसलमान को देखता है, कोई भी गोदी मीडिया सीधा मुंह में घुसेड़ देता है, मैक ज़बरदस्ती बुलवाता। आप बोलिए पहलगाम में अटैक क्यों हुआ, आप बोलिए, आप पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, आप बोलिए, ये कौन सा तरीका है? मुसलमान देखते हैं। सरकार अगर ये अभी इतना बड़ा तादाद में आप लोग आए हैं, तो अगर सरकार अगर इससे भी सुनवाई नहीं लेगा तो आप आगे क्या किस तरह के कदम उठाएंगे? हम लोग का ये बिहार है, ये बिहार है। बिहार जो है ना, अगर बिहारी अगर चालेगा ना, बिहारी अगर चालेगा तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को उखाड़ भी सकता है। ये बिहारी चालेगा। अल्लाह हाफिज। एक बिहारी साहब पर मारे। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। धन्यवाद।